सर हम करें भी तो करें क्या, जाए भी तो जाए कहाँ? आधे से ज्यादा बिल तो इस सदन में बिना चर्चे के पास हो जाता है। Sir, over the last 10 years, more than 67% of the budget has been guillotined. Between 2019 and 23, about 18% of the union budget was voted out on without discussion. In 2023, the entire union budget, and in 24-25, 89% of the budget was passed without discussion. एक साल चुप बैठने के बाद ऑपोजिशन के दबाव में आकर आप मणिपुर पे चर्चा करने पर मजबूर हुए, और किया भी तो कब? रात के 2 बजे जब देश सो रहा था। आप चाहते हैं कि हम ये सब देखें और इस सदन में चुप रहे। बंगाल के हक का 2 लाख करोड़ बाकी है। हर दिन कोई नया कमीशन, कोई नई एजेंसी आ जाती है राज्य सरकार और रूलिंग पार्टी को डिस्टर्ब करने। इलेक्शन कमीशन के बलबूते पर लाखों करोड़ों वोटरों का नाम काट रहे हैं आप, और आप बोलते हैं कि हम इस सदन में आवाज ना उठाए, इसका विरोध ना करें। आज SIR के चलते पूरे देश में 150 से ऊपर लोगों की मौत हो गई। BLOs ने आत्महत्या कर ली। आम आदमी को चिंता से, डर से दिल का दौरा आ गया। 105 साल की बूढ़ी माई से लेकर व्हीलचेयर पे बैठा एक विकलांग भाई तक, गर्भवती महिलाओं को हियरिंग के लाइन पे घंटों दर घंटे आपने खड़ा करके रखा। मतदाताओं के पहचान को, इस देश के मतदाताओं के पहचान को, 100 साल से इस देश को अपना घर, इस धरती को अपनी माँ समझने वाले, हर धर्म, हर समुदाय के लोगों के आत्मसम्मान को दिन दहाड़े अपने पैरों तले कुचलने का काम किया है आपने। और आप कहते हैं कि हम विरोध ना करें और हम चुप बैठे। सर बाहर विरोध करते हैं तो FIR होगा, ED CBI होगी, कार्रवाई होगी, और सदन के अंदर प्रोटेस्ट करें तो सस्पेंड कर देंगे। सर हमारे साथी आज भी मकर द्वार पे बैठे हैं बाहर सस्पेंड होके। 2023 के विंटर सेशन में 141 ऑपोजिशन MPs को एक साथ सस्पेंड कर दिया गया था, और करने के बाद भारतीय न्याय संहिता लेकर आए एक नया क्रिमिनल लॉ जो पूरे देश के क्रिमिनल कोड के प्रोसीजर को बदल देता है, जो स्टेट्स के लॉ एंड ऑर्डर को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। सर बाहर भी बुलडोजर चलाएंगे और सदन के अंदर भी बुलडोजर चलाएंगे। सर ऐसा नहीं होता है। ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है सर, कि ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है, जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है। इसलिए ख्वाब जरूर देखिए, लेकिन ख्वाबों में घर बना के रहने की गलती मत कीजिएगा। सर आज 303 से ज्यादा MP आपके हैं, 2000 से ऊपर MLA आपके हैं, 21 राज्य आपका है। हर डिबेट, हर डिस्कशन, हर बिल पे बोलने के लिए 70% वक्त आपको मिलता है। मीडिया आपका, सब उनका है। हम अपने लीडर का नाम 1 से ज्यादा 2 बार बोले तो हम पे रोक लगाई जाती है, और ट्रेजरी बेंच वाले वहां बैठ के पार्टी का नारा लगाते हैं और अपने नेता मंत्रियों का नाम जपते हैं, तो तब सब ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर इस सदन का कैमरा, बहुत मेरे साथी बोल रहे थे कि कैमरा भी ये सब देख देख के कॉम्प्रोमाइज हो गया। बोलते हमें दिखाता आप लोगों को है। माइक जब हमारी बातें खलने लगे तो माइक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। सर ये पता है सबको। मैगजीन दिखाना, किताबों से कोट करना राहुल जी, अखिलेश जी, अभिषेक जी को अलाउड नहीं है, पर ब्लू आइड बॉय को अलाउड है सर, अलाउड है सर। मैं नाम नहीं ले रही हूँ, अच्छी बात बोलिए। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी इस तरह की घटियागिरी नहीं की। ममता बनर्जी, जिसका जिक्र ललन सिंह जी ने किया, मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब वो रोने लगी, जब उनको CPM के सारे सांसद यहां गुंडागिरी करते रहे, एक अकेली महिला जो है अपने इज्जत बचाने के लिए परेशान थी, और स्पीकर सोमनाथ चटर्जी कुछ नहीं कर रहे थे। लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में पूरे के पूरे विपक्ष ने, किरण रिजिजू जी थे उस वक्त सांसद बन गए थे, पहली बार सांसद थे, हम लोग ममता जी को लेके बाहर चले गए। हमने स्पीकर के ऊपर कागज नहीं फेंका सर, हमने किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं की। उसी तरह से इसी हाउस में समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह को बिलास बुद्धवार और सोनिया गांधी जी ने जब पीटना स्टार्ट किया, तो यही भारतीय जनता पार्टी बचाने के लिए आई। मैं सांसद था, चुप रहिए, बैठिए। और हमने जो है पार्लियामेंट में कोई रकस नहीं किया सर, हम चले गए बाहर। इसी पार्लियामेंट में 2014 में कांग्रेस के सांसद ने चिली स्प्रे किया सर,
मिर्च का स्प्रे हुआ, इसी में दोनों सांसद अभी नहीं हैं, राजगोपाल और मधु गौड़ याक्षी, दोनों ने दोनों ने एक दूसरे को जो है लत्तम और गुस्सा मारा सर। इसके बावजूद भी हमने स्पीकर के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं किया, स्पीकर के खिलाफ नहीं गए सर। थंबी दुरई को पूरी की पूरी डीएमके मारने के लिए दौड़ गई, हमने स्पीकर के खिलाफ कंप्लेन नहीं किया सर। लालू प्रसाद, साधु यादव, साहबुद्दीन सारे सांसद थे, सभी जेडीयू और बीजेपी वाले को 2005 में 2007 में पूरा परेशान करते थे, हमने कुछ नहीं कहा सर, हमने कुछ नहीं कहा। हमारे सांसदों को अभी महुआ मैत्रा बोलकर गई सर, इसी क्वेश्चन पूछने के कारण, इसी पैसे लेकर क्वेश्चन पूछने के कारण इसी लोकसभा के 11 सांसद बाहर निकाल दिए गए। हमने मदद किया कि नहीं किया सर? हमने तो स्पीकर के खिलाफ कोई क्वेश्चन नहीं किया कि आपको अथॉरिटी है कि नहीं है। अभी भी वो परेशान है। क्या दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेके, बॉबी ब्राउन का जो है पूरा लैपटॉप और ये सब लेके आप बात करिएगा, आप पार्टी से बाहर नहीं निकलिएगा, आप संसद से बाहर नहीं निकलिएगा, आप आ गए तो इसका क्या मतलब है? दूसरा सवाल यह है सर, दूसरा सवाल यह है सर, सुनिए, ये कि लोगों को मेंशन जो हुआ वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, नाम बाकी बोलो। दूसरा सवाल यह है सर, जो व्यक्तिगत है उसको निकाल दीजिए सर। अरविंद सावंत बोलते हैं बड़ा पीड़ा हुआ, स्वाभाविक है पीड़ा हो गया, इसीलिए पीड़ा हुआ कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी नेहरू परिवार के यहां सदस्य यहां बैठते हैं, आपको बड़ा पीड़ा हुआ। मौत का सौदागर प्रधानमंत्री हत्यारा है, चौकीदार चोर है, प्रधानमंत्री चोर है, डकैत है, देश को बेच दिया। लीडर ऑफ द अपोजिशन इतनी बातें बोलता रहा, आपको शर्म नहीं आती है? यदि नरेंद्र मोदी को कोई बच्चा नहीं है तो क्या उनको डिफेंड करने वाला कोई नहीं है? वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और इस देश के प्रधानमंत्री हैं। एक नहीं 1000 बार यदि बोलना पड़ेगा तो हम बोलेंगे। और मैंने क्या कहा सर? मैंने क्या कहा सर? मौत का सौदागर सोनिया जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है, हत्यारा उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है। क्या बात कर रहे हो? और मैंने तो किताब कोट किया सर, मैंने तो किताब कोट किया सर, और आज भी किताब लेकर आया हूं। ये एडविना माउंटबेटन की बेटी है सर, वो कहती है कि महात्मा गांधी की हत्या हो गई 30 जनवरी 1948 को, और उसके बाद जो है गम मनाने के बदले नेहरू एडविना माउंटबेटन के साथ एक कमरे में अलग से बंद थे, और फादर ने और उसने जो है, मैं तो किताब कोट कर रहा हूं, मैं उनकी बेटी का किताब है सर। प्लीज आप देश बेचने की बात कर रहे हो? ये मैं तो बात कर रहा हूं सर। स्पीकर सर 17 आदमी को, मैं अब इतिहास की कहते हैं, आपने कोई जो है उसका गारंटी नहीं लिया है। नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के रिश्तेदार होंगे, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री को कोट करने का अधिकार, उनके गलतियों को बताने का अधिकार मेरा है। वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे।